बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिन्योटी मटन कुन्ना की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे मट्टी की हांडी में बनाया जाता है और तंदूर की लाल रोटी के साथ सर्व किया जाता है। बहुत ही कम मसालों के साथ बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया 1 किलो मटन। और कोशिश ये करनी है आपने जब भी मटन लेना है तो आपने बड़ी बोटियाँ लेनी है। और उसके अलावा जो है ना मैंने यहाँ पर मिला-जुला गोश्त लिया है, पुट का गोश्त लिया है, चाँप का गोश्त लिया है, इसके अलावा रान का भी गोश्त मैंने लिया है। तो मिला-जुला यहाँ पर हम गोश्त इस्तेमाल करेंगे। आप इसको बीफ और चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है ना वो मटन में ही बनती है। तो अब ये देखिए गोश्त को मैं एक तरफ रखती हूँ, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन ले लिया है, ये छोटे साइज़ का था तो इसलिए मैंने डेढ़ ले लिया है। अगर आप बड़े साइज़ का ले रहे हैं तो फिर 1 ही लीजिएगा। अब लहसुन की जो ये तीरी है ना इनको हम अलग-अलग कर लेंगे। तो ये देखिए एक-एक तीरी को हम इस तरह से अलग कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इनको अच्छी तरह से वॉश करना है। तो जब ये अलग-अलग होंगी तो अच्छी तरह से हम इसको धो सकेंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक-एक करके मैंने सारी तीरियों को अलग कर दिया है, इस तरह से। और जो ऊपर-ऊपर आपको मोटे-मोटे छिलके नज़र आ रहे हैं ना, उनको आप हटा लें। अब इनको हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया है ब्लेंडर जार और इसके अंदर ये जो लहसुन मैंने धो के रखा था, ये डाल देंगे। लहसुन डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 1 ग्लास भरकर पानी। अब ढक्कन बंद करेंगे और दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली एक मिट्टी की हांडी। ये जो मटन कुन्ना है ना, ये अमूमन मटकों में बनाया जाता है, लेकिन अमूमन वो हमारे घरों में नहीं होता और ये मिट्टी की हांडी हर घर में मौजूद होती है तकरीबन। अगर आपके घर में नहीं है तो आप दूसरी जो आम पतीली होती है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मटन कुन्ना जो है ना वो स्पेशली मिट्टी की हांडी में ही बनता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप मिट्टी का बर्तन लें। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर रख देंगे एक स्ट्रेनर और उसके बाद हमने जो लहसुन का पानी बनाया था ना, यानी कि लहसुन को पानी के साथ ग्राइंड किया था, वो डाल देंगे। तो ये सारा का सारा हमने लहसुन वाला पानी डाल दिया। अब अच्छी तरह हम स्पैचुला की मदद से ना इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरह से दबाते हुए हम इसका जितना भी जूस है ना लहसुन का वो निकाल देंगे, बस ऊपर थोड़ा-सा छिलका ही रहना चाहिए। और साथ ही इसके अंदर मैंने आधा ग्लास जो है ना पानी और ऐड कर दिया। और दोबारा से इसको हम इस तरह से प्रेस करके सारा जूस निकाल लेंगे इसका। तो अब आप देखिए इसके ऊपर थोड़ा इसका छिलका ही रह गया है। तो बस इसको अब हम डिस्कार्ड कर देते हैं और यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो है ना लहसुन का पानी रेडी हो गया है। ये देखिए। तो तकरीबन डेढ़ ग्लास ये पानी हमारे पास तैयार है। अब इसके अंदर हमारा जो मटन था वो डाल देंगे। तो एक-एक करके मैं ये सारे पीसेस जो है मटन के इसके अंदर डाल दूँगी। इसके अलावा इसके अंदर एक छोटे साइज़ की प्याज़ थी रफली काट के इसके अंदर ऐड किया। अब कुछ सूखे मसाले इसके अंदर ऐड करते हैं। तो 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया, 1 चाय का चम्मच नमक लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया और यहाँ पर आधा ही चाय का चम्मच मैंने लिया है काला ज़ीरा, जिसे हम शाही ज़ीरा भी कहते हैं। तो ये सारे सूखे मसाले डाल देंगे, बस इतने ही मसाले इसके अंदर जाएँगे और उसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस मिट्टी की हांडी को हम लेंगे और चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे। तो हांडी को गैस पे चढ़ाने के बाद इसको हम कवर करेंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोश्त हमारा जो है ना पकना शुरू हो गया है और इसके अंदर अब हमने ऐड करना है लाल मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर हमने शुरू में ऐड नहीं किया था, अभी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया और 1 ही चाय का चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसको। अब लाल मिर्चों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। मैं यहाँ पर 1 कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस रेसिपी में घी जाता है, ऑयल में ये रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। तो ये 1 कप घी जाएगा इसके अंदर और घी की क्वांटिटी थोड़ी इसमें ज़्यादा ही ऐड की जाती है। लेकिन अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। तो घी को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और उसके बाद इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और तब तक पकाएँगे जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल नहीं जाता। तो बस अब इसको कवर कर लेते हैं, उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए, तो यहाँ पर देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट होने लग गया और पानी भी ड्राई हो गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर हमने क्या करना है कि गोश्त की भुनाई करनी है। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी तैयार हो रही है। ये देखिए। इसके अंदर हल्की-फुल्की सी ग्रेवी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती और घी ज़रा ज़्यादा इसमें डाला जाता है।
बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं आधा चाय का चम्मच काला ज़ीरा मज़ीद ऐड करूँगी और उसके बाद हम गोश्त की भुनाई करेंगे। काला ज़ीरा ऐड करने के बाद जब हम गोश्त की भुनाई करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इसलिए हमने अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे गोश्त की भुनाई करते हुए और बहुत ही ज़बरदस्ती इसमें से खुशबुएँ आ रही हैं। तो बस अब आखिर में हमने इसके अंदर ऐड करना है आटे वाला पानी। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर आटे का पेड़ा लिया था और उसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। उसकी वजह से क्या हुआ कि पानी का रंग है ना, देखिए दूधिया सा हो गया। तो अब ये जो पानी है ना आटे वाला, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छन्नी ले ली है और ये थोड़ा-थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने 1 ग्लास इसके अंदर पानी ऐड किया था। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पहले मैंने थोड़ा-सा डाला है, इसको थोड़ा-सा मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा ये गाढ़ा लग रहा है तो मज़ीद पानी ऐड करूँगी, यानी टोटल मैंने इसके अंदर 1 ग्लास पानी ऐड किया था, ये जो आटे वाला था। तो ये देखिए इस तरह से हम छान कर इसके अंदर डाल देंगे और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से। मिक्स करने के बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो इसमें हमने आटा डाला है ना, वो अच्छी तरह से पक जाए और आटे का कच्चापन जो है ना, वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। अब देखिए ऑयल सेपरेट हो गया और इसके अंदर जो हमने आटे वाला पानी डाला था ना, वो भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो ये हमारा जो मटन कुन्ना है ना, बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसकी ग्रेवी हल्की-सी है, ये देखिए इसी तरह से ये होती है। इसमें कोई भी गरम मसाला, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं जाती, बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनकर तैयार होता है। तो बस ये हमारा मटन कुन्ना बिल्कुल रेडी हो गया है। 5 मिनट के लिए बस मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी, उसके बाद में जो है ना, इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार सा मटन कुन्ना बनकर तैयार हो गया है और आपने देखा इसमें कोई भी हमने गरम मसाले ऐड नहीं किए, इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा मसाले हमने इसमें नहीं डाले, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आप एक बार मेरी रेसिपी से इस मटन कुन्ना को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।